everyone and welcome back to INCC channel. So finally नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है. फाइनली आप लोगों को अभी एक रिलैक्सेशन मोड में आ चुके होंगे कि चलो अभी तो एग्ज़ाम हो गया है. सम डेज विल टेक रेस्ट एंड कुछ लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का पेपर अप टू मार्क नहीं हुआ होगा, बट इट्स ओके. कोई डरने वाली बात नहीं है. रिमेंबर दैट एग्जाम्स आर नॉट द लाइफ, दे आर ओनली द पार्ट ऑफ लाइफ. सो कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट. सो हाउ वॉज योर एग्जाम? आई होप दैट इट वॉज गुड. पेपर को हम बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल भी नहीं कह सकते. इन माई ओपिनियन एग्ज़ाम वॉज ट्रिकी. द एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ वही बच्चे अप टू द मार्क कर पाए होंगे जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स पता है. एग्ज़ाम्स में इस वाले एग्ज़ाम में दो ऑप्शंस में ऐसा उलझाया हुआ था जहाँ पर यू वर लाइक ये दोनों तो पक्का नहीं है, लेकिन इन दोनों में से क्या है वो हमें नहीं पता. सो बेसिकली इट वाज अ रिस्क टेकिंग एग्ज़ाम जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस तो परसेंटेज होता है हार्ड का इजी का, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही डायरेक्ट दिए हुए थे जो कि बहुत इजी थे, लेकिन वहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बेसिकली दैट क्वेश्चंस वर फॉर द सिलेक्शन, जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि ये कराते हैं ये वाला सही है, ये कराते हैं ये वाला गलत है. ठीक है, तो हो सकता है उन ऑप्शंस ने में कई सारे बच्चों को उलझाया हो, लेकिन ओवरऑल द एग्ज़ाम वाज ओके ठीक. आई कैन ओनली से दैट. बट जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उन लोगों के लिए बहुत इजी होगा एग्ज़ाम और बहुत अच्छे से भी अटेम्प्ट किया होगा. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे लाइक ड्रग कैलकुलेशन इस बार इंक्लूड किया हुआ था. 2-3 क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के थे. और उसके अलावा हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग का क्वेश्चन है दैट इज़ मस्ट, वो पिछले साल भी आया था, इस साल फिर रिपीट हुआ है. बट जो मैंने एग्ज़ाम में देखा, ये एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस 2020 MSc नर्सिंग के इंक्लूड थे. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो MSc नर्सिंग वाले एग्ज़ाम से इंक्लूडेड थे. उस वाले पेपर से उठ के आए थे. रिसर्च वॉज वेरी हार्ड. आई नो रिसर्च का जो पार्ट आया था वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया था, तो कोई बात नहीं. लेकिन उनके लिए बहुत इजी था जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा था. क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट, क्वेश्चन वर सिचुएशनल. ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वर सिचुएशनल, जहाँ पे हमें बिल्कुल डायरेक्टली हमें पता था कि इसमें ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक सिचुएशन सिनारियो बेस्ड हमें करके क्वेश्चन दे दिया था. फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लिखे. लाइक एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट आता है आपके पास इमरजेंसी में, है ना, और उसका पूरा GCS स्कोर एकदम स्टेबल है, आप बताइए मैक्सिमम स्कोर क्या होगा. इस टाइप का क्वेश्चन था. एक में पूरा आपको GCS का रेटिंग्स दे रखा था, जिसमें ये लिखा था कि इतना हैंड मूवमेंट है, रिपीटेटिवली वर्ड्स हैं, तो उसका GCS टोटल करके बताइए. HPV का डोज आया हुआ था कि कितने डोजेस में हमें इंजेक्शन देना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव लिवोनॉर्जेस्ट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन से 2-3 क्वेश्चन आए थे आई थिंक. लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का डोज कितना होता है, और उसके बाद कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है हमारे कॉन्ट्रासेप्शंस देने का. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे. और बीटा इन्फ्यूजन रिएक्शन का एक क्वेश्चन था जो कि सिचुएशनल बेस्ड था कि एक पेशेंट है हमारे पास, उसको वो ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इन्फ्यूजन चल रहा है, अचानक से उसको ट्रेमर्स हो जाते हैं. सो व्हाट वी विल डू. सो क्वेश्चन पेपर वॉज आई थिंक इन माई ओपिनियन, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट इन माई ओपिनियन इट वॉज लिटिल बिट ट्रिकी. सो जिन लोगों ने संभल के पेपर किया होगा, जिन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया होगा, उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा. क्योंकि जितने कम क्वेश्चंस हम करते हैं जिनमें हमें श्योरिटी नहीं होती, उनमें हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं. और इंजेक्शन से क्वेश्चन आए थे, रूट ऑफ इंजेक्शन से, कि कौन सा रूट ऑफ इंजेक्शन इजीली एब्जॉर्बेबल है, इजीली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है एकदम से. और हमारा एक क्वेश्चन आया था कि
क्या कहते हैं कि कौन सा रूट ऑफ IM हम 2 साल का बच्चा है और वहाँ पे हम कौन सा रूट ऑफ इंजेक्शन उसको देंगे IM देने के लिए, रूट ऑफ साइट कौन सा देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में वेस्टस लेटरलिस नहीं था अवेलेबल, अगर इस ऑप्शन में इनके ऑप्शन में वेस्टस लेटरलिस होता तो ऑब्वियसली उसी पर बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर देते। लेकिन उसी के साथ एक क्वेश्चन था कि न्यूबॉर्न में कौन सा साइट होगा, उसमें वेस्टस लेटरलिस ऑप्शन अवेलेबल था। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप लोग थोड़ा कंबाइन करके भी, जोड़ के भी, थोड़ा सोच समझ के भी ऑप्शंस पे टिक कर सकते थे, राइट। और हमारा एक क्वेश्चन था PQLI आया था, ये सेम क्वेश्चन MSc नर्सिंग वाला रिपीट हुआ था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का कौन सा ऑप्शन नहीं है। फिर हमारा सीजोफ्रेनिया के 4 A's आए थे कि कौन कौन से 4 A's हैं, एंड वो भी अफेक्ट, ऑटिज्म, ये आया था 2021 का नर्सिस डे का थीम, ये वाला हमारा था। 22 का नहीं पूछा, ऑलमोस्ट बच्चे 22 का पढ़ के गए होंगे कि 22 का, बट उन्होंने 21 का पूछा। ICP से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि लंबर पंचर का जो साइट होता है, लंबर पंचर को कैसे देंगे। हमें पता है नॉर्मली लंबर पंचर में C शेप पोजीशन दे देते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिए थे। उन्होंने क्या बोला, प्रॉन पोजीशन दे दिया है, उसके बाद हैंड स्ट्रेट करके लेटरली लेटा दिया, चिन को एब्डोमेन में टच करके। अब वो हमें अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि इसका क्या सही ऑप्शन हो सकता है, कैसे C शेप पोजीशन बनेगी, राइट। उसके बाद स्केबीज में बरोइंग टेस्ट होता है, ये वाला एक क्वेश्चन आया था हमारे। मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, सॉरी, मैंने कहीं से क्वेश्चंस देखकर और वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रोट्यूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन हो रहा है। हाँ, ये डेहिसेंस और एविसरेशन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये था कि ऑब्वियसली 2 ऑप्शन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, हेमरेज नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, ये पता था, लेकिन एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोट्यूड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, डेहिसेंस है, एविसरेशन है, क्या है, ठीक है। और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट का कितने, अगर कोई HIV पेशेंट है तो कितने mm इन ड्यूरेशन में, ये क्वेश्चन पिछले साल वाला रिपीट हुआ था। और PPD देंगे तो कितने उसमें होगा, राइट। और OBG से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। लेवोनर्जेस्ट्रोल की डोज कितनी है, कौन से उसमें कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देंगे, राइट। IUD हम कितने टाइम बाद डिलीवरी के इम्प्लांट करते हैं, कॉपर टी का क्या कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा NG ट्यूब, ये सिचुएशनल क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इजी भी थे, आई थिंक, कि एक पेशेंट है, उसका NG ट्यूब हटाना है, कौन से बिन में डालेंगे, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, प्लेसेंटा को डिलीवरी के बाद कौन से बिन में डालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दे रखा है, पल्स प्रेशर निकालना है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आए थे। ओवरऑल एग्जाम वॉज वेरी गुड। जब करा होगा तो आई होप कि 3 घंटे बहुत मज़ा आया होगा कि वाओ व्हाट ए पेपर। तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद पिछली बार से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर आया था, आई वुड से, कि हाँ करने में मज़ा आया। जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं बहुत अच्छे से, एकदम थ्योरी एंड क्वेश्चंस होते हैं, उनको पेपर करने में मज़ा आता है। एक्चुअली दिस इज़ द मेन पॉइंट, पेपर करने में जब मज़ा आता है ना, तो वी डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। हमें बस ये होता है कि यार ऑब्वियसली वी केयर अबाउट रिजल्ट, आई एम सो सॉरी। हाँ, रिजल्ट का तो चिंता होता है, ये वी वर्कड हार्ड अ ईयर ऑलमोस्ट कि ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन जिन्होंने सच में वर्क हार्ड किया उनको वो पेपर करने में भी बहुत मज़ा आएगा। वाओ, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे से हमने प्रिपेयर किया कि हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तभी हम ये इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन, बेसिकली इट वाज कंसेप्चुअल, कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हो, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस की। हाँ, तो इन माय ओपिनियन आई थिंक इट वाज मज़ा आ गया वाला पेपर, कि बहुत अच्छा पेपर था। रिजल्ट जो भी हो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड ऑल्सो। आई वुड से जस्ट आई होप कि जिन बच्चों ने पेपर दिया उनका बहुत अच्छा पेपर गया हो और उनका सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए ऑन देयर डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर किसी का समवट किन्हीं मार्क्स से रह भी जाता है, सो डोंट वरी, नॉर्सेट बंद नहीं हो रहा है तो आपका हार्डवर्क भी बंद नहीं होना चाहिए, राइट। तो कीप हार्डवर्किंग, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और just keep your blessings on us also. So I hope and wish you all the best for the result. Soon we'll meet after the result also. So I hope कि ये एक्साइटमेंट जितना इंटरेस्टिंग पेपर था उतना ही आपका एक्साइटमेंट लेवल भी हो।
ओके सो यस मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जब मैंने पेपर देखा कि इतना इंटरेस्टिंग पेपर है, तो बच्चों को कितना मज़ा आया होगा पेपर करने में. सो इन माई ओपिनियन येस इट वॉज ट्रिकी, इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज लिटिल बिट टफ ऑल्सो. तो मैंने ये जो क्वेश्चंस बताए हैं ये सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के बताए हैं. फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के का हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जल्दी हम लोग मिलें इन एम्स दिल्ली. सो ऑल द बेस्ट टू यू. एंड नाउ अभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. टेक अ ब्रेक. आई थिंक 26 तक रिजल्ट आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो थोड़ा और 4-5 दिन में आ जाएगा, बट विद इन अ मंथ रिजल्ट डिक्लेरेशन हो सकता है. लेकिन ओवरऑल अभी रिलैक्स करिए, चिल करिए. बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है. सो इट्स नाउ द टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, नाउ टू गिव रिलैक्स टू योर बॉडी एंड योर माइंड ऑल्सो. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. एंड आई होप कि आप लोगों ने भी पेपर को एंजॉय किया होगा जितना मैं बताने में एंजॉय कर रही हूँ. सो जस्ट टेक अ ब्रेक. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल. बाय एंड टेक केयर. और अब हम रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे. जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन और भी ज़्यादा खुशी होगी जब हमें पता चलेगा कि दीदी हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाले हैं. आई होप कि हमारे पास ऐसे ही मैसेजेस आएँ कि पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया है और उतना ही अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आया होगा. सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट सून. बाय.